राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से अर्थात आरपीएमसी से डिप्लोमा करने वाले सभी साथियों के लिए ये वीडियो जो मेरा है इन्फॉर्मेशन वीडियो विशेष रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि अभी जून के अंदर ही यानी जून फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर आपके जो 2024 के फर्स्ट ईयर के मेन एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का ये डाउट रहता है कि सर आरपीएमसी से डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहती है कि सर बार बार बैक आने का क्या कारण है, और हमारा जो डिप्लोमा है वो 2 साल का ना होकर के 3 साल 4 साल, अर्थात अगर मैं बात करूँ इन सारी समस्याओं का तो देखो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के पढ़ने से संबंधित समस्या हो सकती है। तो उसमें आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो जून के अंदर जो मेन एग्जाम होने वाले हैं आपके, उसके लिए विशेष आपको अगर मैं रेडियोग्राफर यानी डीआरटी और डीएमएलटी डीओटीटी उन सब के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका जो एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का, तो उसको भी तैयार करने के लिए आपके पास अगर मैं बात करूं आज से ही अगर आप तैयारी करने लग जाओ तो 30 दिन की रणनीति अगर अपन बनाए तो उसके अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सर जो उसका पेपर का पैटर्न आता है क्या हम उस लेवल की तैयारी कर पाएंगे। उसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से पढ़ना है। और कहीं ना कहीं सर हम छोटी क्लासों में ये भी सीखते हुए आए कि डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस नहीं है हमारी, और क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए कभी कभार आप लोग क्वेश्चन उसको रीड भी करते हो लेकिन आपको क्वेश्चन आता नहीं है, यानी कि कहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। तो ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखो 1 बाय 1 में सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ही अगर हम कोई भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं अपने डिप्लोमा के लिए, जैसे कि एनाटॉमी की बात करूँ तो हमें एक बेसिक परफॉर्मा अपनाना पड़ेगा। उस बेसिक परफॉर्मे में अगर मैं बात करूँ कि सर इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन और डायग्राम, ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है, क्योंकि इन सब से ही हमारा शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 20 नंबर का, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। ताकि अगर हम सिस्टमेटिक वे में सारा आंसर लिखेंगे तो हमारे 20 में से जो मार्क्स आने वाले हैं वो आपको अच्छे मार्क्स आपको आएंगे, तो आपके बैक आने वाली समस्या आपको ये खत्म हो जाएगी। और मैं दूसरी आपकी बात करूँ कि सर आंसर राइटिंग के अंदर आपको दिक्कत आती है, तो आंसर राइटिंग के लिए भी बता देता हूँ कि आपको ये परफॉर्मा अपनाना है। और PYQ जो आ रहा है यानी पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चंस आपके आरपीएमसी के पेपर में आए हैं उनकी आपको वहाँ से क्वेश्चन लेना है और सिस्टमेटिकली आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके आंसर राइटिंग वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। और फिर अपन बात करें कि सर रिवीजन मेथड, क्योंकि देखो अगर आप बार बार इन चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तो ये आपके एनाटॉमी जो है वो आपको इजी नहीं लगेगी। अगर रेडियोग्राफी की बात करूँ, रेडिएशन फिजिक्स की बात करूँ, डार्क रूम बिल्कुल जो छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन उसमें भी बैक आ जाती है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको रिवीजन का मेथड जो है वो 48 घंटे का रखना चाहिए, यानी कि 48 आवर्स बाद हर टॉपिक का रिवाइज यानी रिवीजन होना चाहिए सिर्फ इन 30 दिनों के अंदर, तभी आपकी ये 30 डेज रणनीति यानी स्मार्ट रणनीति बन पाएगी। फिर अपन बात करें कि सर लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना और शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक की बात करूं कि अगर आपके बोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब द होल डिटेल्स अबाउट एनाटॉमी ऑफ बोन्स, और ये बड़ा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो आपको किस प्रकार से अटेंड करना है। तो देखो एनाटॉमी ऑफ बोन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का आपसे पूछा जाए तो आपको सबसे पहले उसमें इसका इंट्रोडक्शन देना है कि बोन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी बोन क्या होती है, बोन काम क्या करती है, बोन किस किस से मिलकर बनी होती है। और फंक्शंस की बात करें तो इसमें आप 4 से 5 फंक्शन ऐड करने हैं आपको। फिर हमें कंपोजिशन की ओर चलना है। देखो मोस्टली किताबों के अंदर, और मैं बात करूँ पैरामेडिकल से संबंधित आजकल मार्केट के अंदर किताबें अब आने लगी है, लेकिन उसके अंदर डाटा जो है भाई कंटेंट की कमी है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं बच्चे, काफ़ी लोग पढ़ भी रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो परफॉर्मा बता रहा हूँ आपको, इस परफॉर्मा को फॉलो करना है। जैसे हम बाद में क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में थ्योरी यूज नहीं करनी है, आपको चार्ट बनाना है, चार्ट के नीचे आपको एग्जाम्पल ऐड करने हैं। फिर आपको थ्योरी में भी, अगर आप थ्योरी वाले पार्ट में चले तो थ्योरी में भी एक लाइन सब में कॉमन लिखनी है कि ये बोन क्या होती है और इसके एग्जाम्पल और इसका सुंदर सा डायग्राम बनाना है। और डायग्राम को भी आपको रटना नहीं है। अगर बोन्स का डायग्राम बना रहे हो तो सबसे पहले आप फिजिकली देख भी सकते हो ना कि बोन भाई कैसी होती है, ठीक है ना। उसका ऊपर वाला पार्ट हो गया, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, बीच वाले पार्ट को। अगर आप थ्योरेटिकली चीज़ें याद कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली बनना पड़ेगा। और मेडिकल साइंस की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इस वे में जाना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आप रट नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक वे में और
वन बाय वन सारी अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन से लेते हुए थ्योरी और डायग्राम तक का अगर आपको तैयार करना है सर मात्र 30 दिनों के अंदर, तो आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से उस पर विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हैं कि सर हमें सबसे पहले एनाटॉमी तैयार करनी है, अगर हम रेडियोग्राफी तैयार करनी है तो हमें एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट जो है भाई वो कड़ी से कड़ी मिले हुए हैं, एनाटॉमी के सिस्टम्स भी है वो कड़ी से कड़ी मिले हुए हैं। तो आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर विजिट कीजिए, उसमें आपको फ्री वीडियोज भी दे रखे हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तैयारी करवाई जाती है। और आपको बेहतरीन रिजल्ट अगर प्राप्त करना है तो ये कड़ी से कड़ी मिलाते हुए एक तैयारी आपको शानदार करनी पड़ेगी। क्योंकि आगामी आने वाली अगर मैं वैकेंसियों की भी बात करूँ कि अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो आपको वैकेंसी के अंदर एग्जाम देना पड़ेगा, और उस एग्जाम के लिए अभी से ही आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब बेसिक क्लियर की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ ले कि कनेक्टिव टिश्यू, उसके एग्जाम्पल से पूछ ले, ठीक है ना, या फिर अगर आपको छोटा सा ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि पटेला बोन कौन से बोन का एग्जाम्पल है, तो इस प्रकार ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। मात्र 2 मिनट के अंदर आपको 206 हड्डियाँ याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें और पूरी एनाटॉमी, पूरे डार्क रूम, रेडियोग्राफी, रेडिएशन फिजिक्स, इन सारे सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आप हमारे सुदर्शन पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। धन्यवाद।